तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों पॉलिनोमियल। बेटा ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहे तो वो डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है। 9990733206 माय व्हाट्सएप। कोई भी क्वेरी है आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। तो बच्चों पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल के बारे में लिखेंगे, इट इज द इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। ये वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है बेटा। वेयर पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है बच्चों? हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो सर प्लीज कैन यू राइट बिग। हाँ बेटा कोई नहीं, वैसे रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, डोंट वरी। वैसे मेरे ख्याल सफिशिएंटली बड़ा ही है। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज वेरिएबल और कांस्टेंट, ये क्या होता है बच्चों? वेरिएबल को जनरली हम एक्स या वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल्स जो होते हैं बच्चों ये चेंज हो सकते हैं। इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं। जिनको जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं। एंड व्हाट आर कांस्टेंट्स? कांस्टेंट यहाँ पर क्या होते हैं? कांस्टेंट आपके नंबर हो सकते हैं 1 2 3 जो फिक्स रहते हैं, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल्स जो चेंज हो सकते हैं एंड कांस्टेंट जो फिक्स होता है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता, जस्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट वेयर पावर जो होती है वेरिएबल की वो पॉजिटिव इंटीजर होगी। पॉजिटिव इंटीजर होगी। हाँ ये कॉन्सेप्ट कॉपी में पूरा नोट डाउन करना है। जो भी मैं करवाता हूँ बेटा, जो भी मैं करवाता हूँ दैट शुड बी रिटन इन योर कॉन्सेप्ट कॉपी। और जो आपको करना है वो आपको होमवर्क कॉपी में करना है। जो मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ वो आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट कॉपी में जाएगा बच्चे। काफी बच्चों का अभी भी होमवर्क नहीं आया था खुल के। बेटा आपने अभी तक होमवर्क नहीं सेंड करा? भाई खुल के सर मैंने पीडीएफ भेज दिया। आपने कब भेजी बेटा पीडीएफ? सर मैंने अभी ग्रुप पे भेजी थी। अच्छा मुझे मिली नहीं तभी मैंने बोला। होमवर्क जरूर भेजना है बेटा। चलिए तो हमें ये समझ में आ गया पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट वेयर पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। ये बेसिक सा हमारा एक क्वेश्चन था, एक डेफिनेशन थी। अब इस पे बेस्ड हमें आ सकता है एग्जाम में बताना है कौन कौन से पॉलिनोमियल है और कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आप लोग देखोगे बेटा 2.1 एक्सरसाइज जरा ओपन करेंगे सारे बच्चे। चैप्टर नंबर 2 खोलेंगे, 2.1 एक्सरसाइज खोलेंगे बेटा। हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कह रहे हैं आपको बताना है कि कौन कौन से जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल में। अच्छा वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल होगा, या तो एक्स होगा या फिर वाई होगा। तो आपको बताना है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं। चलो पहले पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात भी करते हैं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन वेरिएबल जिसमें एक वेरिएबल होगा एंड कांस्टेंट होगा। ठीक है, या फिर एक ऐसा पॉलिनोमियल व्हिच कंसिस्ट ओनली वन वेरिएबल। अ पॉलिनोमियल व्हिच कंसिस्ट ओनली वन वेरिएबल, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा उसे हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहेंगे। मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं होंगे उसके अंदर।
इन दैट पॉलिनोमियल एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं होंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम देखें तो बच्चों पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है px से। पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय px। नाउ व्हाट इज px? अभी px क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। बच्चों पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं px से जिसमें वेरिएबल यहाँ पर x है। वेरिएबल कौन है? x है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल इज x, तो इसे हम px लिखेंगे। और इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हम बच्चों कैसे लिखते हैं? इट कैन बी रिटन एज a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन an x की पावर 0। यहां पर वेरिएबल कौन है? वेयर x इज अ वेरिएबल, x एक वेरिएबल है एंड n जो है पावर है वेरिएबल की जो एक पॉजिटिव इंटीजर है। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर जो एक पावर है वेरिएबल की और ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो सर बच्चों ये मुझे समझ बेसिक में नहीं डेफिनेशन है आया। पॉलिनोमियल। हाँ बेटा रिद्धि कुछ बोलना चाह रहे हो? सर मुझे समझ में नहीं आया। हाँ समझ में अभी आएगा बेटा। मैं बात कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, जिसको समझ में नहीं आया वो एक एग्जाम्पल देखेंगे। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपको बताना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे भाई मैं एक पॉलिनोमियल px ले रहा हूं, दैट इज 4x² प्लस 3x प्लस 7। बताइए कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है वन वेरिएबल के अंदर। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की कंडीशन क्या होती है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल, तो ध्यान से देखो इसमें सिर्फ एक वेरिएबल x है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो है, बट क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पावर शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर पावर देखो x की पावर 2 है और x की पावर 1 है। 1 और 2 तो एक पॉजिटिव इंटीजर ही है। तो आपको पता है वेरिएबल यहाँ पर x हो गया, दैट इज वन वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो यस ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है जिसकी पावर एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो लिख देंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहां पर मैं आपको ये दिखाता हूं कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल ये तो मैंने एक ले लिया बेटा। सेकंड, अब मैं पॉलिनोमियल अगर पी वाई लिखूंगा तो इसका क्या मतलब है? बच्चों पॉलिनोमियल है जिसके अंदर वेरिएबल इज वाई, ठीक है। अगर ये आपको मैं लिखता हूँ y² प्लस में √5, तो एक बार जिससे पूछूंगा वो बताएंगे इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है, तो जिससे पूछूंगा वो बताएंगे मुझे। जयश्री बेटा आप ही बताएंगे। जयश्री बेटा इज इट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? सर इज इट अ पॉलिनोमियल इन वन? हेलो हाँ बेटा बोलिए। सर, एक्चुअली मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम था तो मुझे आपने स्टार्टिंग से नहीं, मैं नहीं समझ पाई। बेटा यही होता है, नेटवर्क वाईफाई नहीं लगा इसलिए रखा जयश्री बेटा घर में? जयश्री बेटा घर में वाईफाई नहीं है क्या? हेलो। बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। मैं कह रहा हूँ घर में वाईफाई लगा रखा है बेटा आपने? नो सर। बेटा मोबाइल डेटा लगवा लो, पॉसिबल अगर हो जल्दी से जल्दी वाईफाई लगवा लो बेटा, क्योंकि रिक्वायरमेंट है ये वाईफाई। रीजन, अगर वाईफाई नहीं लगवाओगे तो आपका ऐसे ही क्लास मिस होती रहेगी, क्लास में आपको फिर समझ में नहीं आएगा, क्लास बार बार डिस्कनेक्ट होगी तो आपको समझ में अल्टीमेटली नहीं आएगा। ओके ठीक है, सर। हाँ तो जल्दी जल्दी एक वाईफाई लगाओ पहले आप। तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि मैंने क्या बताया था। मैंने बताया पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट होता है जहां पर वेरिएबल एक पॉजिटिव इंटीजर होती है। पावर ऑफ वेरिएबल जो होता है पॉजिटिव इंटीजर होता
अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल होगा उसे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहेंगे। उसके स्टैंडर्ड फॉर्म ये है a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन an x की पावर 0। ये तो मैंने बड़ी भारी भारी चीज लिख दी है, तो आप अभी इस चीज को ज्यादा फोकस ना करें। ये जब आप बड़े हो जाओगे, थोड़ा और हायर क्लास में जाओगे, देन आपको समझ में आएगा कि मैं क्या चीज लिख पा रहा था। बस अभी आपको ये लिख के याद कर लें। बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पर x जो होता है वेरिएबल है, क्योंकि मैं px लिख रहा हूँ। px लिख रहा हूँ तो x इज द वेरिएबल, और जो पावर n है, n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इट मींस अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसकी पावर आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, उसकी पावर आपकी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। अगर फ्रैक्शन या नेगेटिव में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो जरा समझते हैं आप। एक क्वेश्चन मैंने आपको जो बताया, लाइक यू हैव पॉलिनोमियल px, इसकी वैल्यू है 4x² प्लस 3x प्लस 7। तो आपको बताना था इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो पॉलिनोमियल की बेसिक सी कंडीशन, भाई आप देखो, पहले वन वेरिएबल में है, सिर्फ x दिखाई दे रहा है, तो यस इट इज इन वन वेरिएबल, है ना। अब ये भी देखना है कि पावर जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है क्या, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो यस पावर भी पॉजिटिव इंटीजर आ गई, तो इट इज अ पॉलिनोमियल। नाउ ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नाउ सी, एक दूसरा पॉलिनोमियल मैंने पी वाई दिया, दैट इज y² प्लस में √5। तो ये बताना है इज इट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट। तो जैसे अब आप बताएंगे इज इट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट। सर यस इट इज अ पॉलिनोमियल वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल कैसे? y दिख रहा है यस, और वेरिएबल y की पावर 2 है, तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो यस ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, रिद्धि आपको भी क्लियर हो गया होगा बेटा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है बेटा। यस सर। हम्म, इसके बाद में मैं तीसरा पार्ट ले रहा हूं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं। लाइक वो उससे आप देखो, उससे आप देख के बताओ कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। लाइक तुम्हारे पास अब पॉलिनोमियल पी टी ले रहा हूं बेटा मैं, टी मतलब यहाँ पे टी वेरिएबल है, ठीक है। ये मेरे पास है, क्वेश्चन है, दैट इज 3√t, 3 अलग है, √t अलग है बेटा, फिर प्लस t√2 प्लस t√2। नाउ बताइए क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? कट रहा है, एक मिनट। नाउ टेल इज इट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट, ये मुझे यस बताएंगे। सर। नहीं, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएंगे। अच्छा रिद्धि आप ही बताइए, इज इट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? यस सर। ओके, श्रेयस, श्रेयस बेटा आप बताएंगे इज इट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? श्रेयस भाई प्लीज अनम्यूट करेंगे एंड रिस्पॉन्ड करेंगे, नहीं करोगे क्लास से निकाल दूंगा। श्रेयस, जस्ट अ मिनट, एक बच्चा नहीं आया है, कल तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट। अमनदीप,
ये अमनदीप क्यों नहीं आया? अमनदीप चलिए जी। तो पुलकित भाई आप बता सकते हो इज इट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट? पुलकित, यस सर। है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बेटा? यस सर। Okay, you are wrong, Pulkit. It is not a polynomial in one variable. No. Why? मैं आपको ये बता देता हूँ ये क्यों नहीं है। अभी जैसे ही रेज हैंड आपने करा हुआ है, क्यों नहीं है बेटा ये देख लो। यहाँ पे t is the variable, right? तो देखो वन वेरिएबल में तो है ये, बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज t की पावर रूट को हम क्या लिखते हैं? रूट जो होता है बेटा ये पावर में 1/2 होता है, और 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो t की पावर 1/2 है, विच इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। दैट्स इट। ठीक है, इसको लिखेंगे, हम लिख सकते हैं 3 t की पावर 1/2 प्लस t√2 लिखेंगे। नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ में आया बेटा पॉलिनोमियल क्यों है और क्यों नहीं है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बताइए। सर ये थर्ड वाला वापस एक्सप्लेन कर दो, थर्ड वाला। थर्ड वाला मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा। ये है 3√t प्लस t√2। यहाँ पे t की पावर देखो बेटा 1/2 है। t की रूट को हम पावर 1/2 बोलते हैं ना बेटा। यहाँ पे t की पावर 1/2 है। अब अगर पावर 1/2 है तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। n जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वन वेरिएबल की बात तो दूर छोड़ दो आप। पुलकित समझ में आ रहा है क्यों नहीं है पॉलिनोमियल ये? पुलकित, बाकी लोग बताओ भाई, तुम लोगों को समझ में आया कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? यस यस सर सर। आ गया। आ गया, वेरी गुड। अब एक और मैं ले रहा हूं जिससे मैं पूछूंगा वो आंसर देगा। क्वेश्चन है y प्लस 2/y, फोर्थ है y प्लस 2/y, जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है? शिवांश भाई आप बताएंगे। शिवांश मेहरोत्रा, इज इट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? यस सर। यस। रीजन क्या है बेटा होने का, ये बताइए आप। सर बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट चीज की सर सिर्फ एक वाई, और सर सेकंड बिल्कुल। चीज यहाँ पर सारी चीजें फुलफिल हो रही है नीड्स पॉलिनोमियल। नहीं, थोड़ा ध्यान दो, ये y है, 1/y को क्या लिखते हैं? पावर -1 में चली गई। अगर पावर -1 आ जाती है, अगर पावर एक नेगेटिव इंटीजर है, तो नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बताइए समझ में आया? यस सर। विजिबल है? वाइट तो ज्यादा नहीं हो रहा वहां पे उस जगह? सर मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक मिनट बेटा, मैं पहले थोड़ा सा बेटा, एक मिनट, किसका डाउट था ये बताना।
ये किसका डाउट था? फोर्थ पार्ट। अरे भाई किसका डाउट था प्लीज बताइए। भाई रिकॉर्डिंग तो भेज दूंगा। अभी किसने बोला था? जैसी आपने बोला था, रिद्धि आपने बोला था, ये समझ में नहीं आया। क्या हो रहा था सर बच्चों को? मेरे रिप्लाई को तो कर थोड़ा दिया सा आपने। अलग सर मेरे को थोड़ा सा अलग डाउट है इसमें। हाँ बोलिए बोलिए बेटा, क्या डाउट है? सर जैसे आपने बताया कि ये 2/y था, तो अगर हम इसको y की पावर को नेगेटिव में करेंगे तो ये ऊपर लेकर आएंगे तो ये y की पावर -1 हो जाएगी। हाँ जी। तो सर अगर इसको इससे स्टार्ट करें 2y रेज टू द पावर -1, तो सर अगर हम हाँ इसको पॉजिटिव y की पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो 2y पूरा नीचे नहीं जाएगा? नहीं 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 बेटा, कभी भी ऐसा होता है ना। पहली बात तो ये ध्यान रखना, पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ये हमें समझने की जरूरत है। पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अंदर हमारे सारे की सारी जो, देखो x जो है वो ऊपर है आपके, सारे के सारे x आपके ऊपर है, और जो x की पावर है यहाँ पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। यहाँ पर जो वेरिएबल था ये नीचे था, पहले आपको वेरिएबल को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। अब ऊपर लेकर जाने के बाद देखिए कि पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है। अभी समझ में ओके आया? सर। हाँ सर अब आ तो गया। ये पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि पावर -1 हो गई, और -1 एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है बेटा वो। हाँ जी जैसे बेटा बोलिए। सर एक्चुअली आपने वो y + 2y - 1 लिखा, तो वहां पे -1 क्यों आ गया? ओके, तो क्या आपने चैप्टर 1 का होमवर्क करा है? यस सर। तो एक हमने बेटा वहां पे प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 1/a इसको हम a की पावर -1 है, याद है ऐसा कुछ प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, याद है बेटा ऐसी कुछ Yes, sir, प्रॉपर्टी जो yes, मैंने sir. लिखवाई थी? तो Yes, उसी sir. को थोड़ा ध्यान से देखो, उसी से रिलेट करो, क्या ये वही है प्रॉपर्टी? यहाँ पे 1/y है तो y की पावर -1 नहीं Yes, हो जाएगा sir. बेटा। Yes, अब sir. पावर अगर नेगेटिव आ गई तो इससे हमें साफ पता चल रहा है इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं बेटा। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, ये बताइए कि क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? यहाँ पर तुम्हारे पास पॉलिनोमियल है, वही तुम्हारे पास x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, t की पावर 50। तो ये मुझे बताएंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। प्रियश बेटा आप प्लीज बताएंगे, इज इट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट? काफी आप बताएंगे, चलो। सर ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल सर है? यस सर। ओके, क्यों होगा बेटा? सर क्योंकि इसकी जो वो पावर्स है वो भी पॉजिटिव है। ओके, अच्छा सबसे पहले तो हम विद इन अ मिनट लॉग आउट करने वाले हैं, प्लीज जरूर लॉग इन कर लीजिएगा जल्दी से। अच्छा चलो ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? सर नो। यस, ये क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल यूज हो गए। इट इज अ पॉलिनोमियल, लिखेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल तो है बट एक वेरिएबल में नहीं है ये। सर हमें एग्जांपल्स भी देखना है। जो मैं लिखवा रहा हूँ ना बेटा स्क्रीन पे, वो सारा का सारा आना चाहिए तुम्हारा होमवर्क मेरे नोट कॉपी के अंदर। आई होप ये सबको समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल